माननीय हनुमान जी बेनीवाल तुम संघर्ष करो, माननीय चंद्रशेखर जी आजाद तुम संघर्ष करो, आरएलपी एसपी गठबंधन जिंदाबाद, माननीय हनुमान जी बेनीवाल तुम संघर्ष करो, माननीय चंद्रशेखर जी आजाद तुम संघर्ष करो। आज माननीय रामस्वरूप जी जो हमारे आरएलपी के प्रत्याशी हैं, उनके चुनावी जनसभा में हमारे मुख्य मेहमान आरएलपी के सुप्रीमो माननीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, ओ भैया साइड में जो लोग इधर उधर खड़े उनसे निवेदन है एक बार खड़े नहीं रहे, सारी कुर्सियों पर बैठ जाए। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर जी आजाद, पार्टियों के प्रभारी माननीय सतपाल जी, ये सारे लोग हमारे बीच में आ चुके हैं। तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है कि जो कुर्सियां डली हुई सारे इधर उधर खड़े होने की बजाय सब अपने स्थान पर बैठ जाएं ताकि आगे के कार्यक्रम की हम शुरुआत कर सके। जो टीम संचालन में लगी हुई है उनसे मेरी गुजारिश है कि वो आगे के कार्यक्रम की शुरुआत कराएं। भाई सुशील डांगी। ये अंदर खोलिए पूरा समय का अभाव है, अतिथियों को आगे के प्रोग्रामों में जाना है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे। पहले अतिथियों का मान सम्मान होगा, उनके बाद उनका उद्बोधन होगा। इसलिए जो भी साथी इधर खड़े पीछे गाड़ियों के पास खड़े, उन सबसे गुजारिश है एक बार पंडाल में आ जाए। आज के इस चुनावी सभा में आरएलपी से पिलानी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार माननीय रामस्वरूप जी के समर्थन में जो जनसभा हो रही है, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय हनुमान जी और चंद्रशेखर जी पूरे देश और प्रदेश में किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, जो मजलूम है, पीड़ित लोग हैं, उनकी आवाज बनके पूरे देश और प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे आदमियों की आवाज जब बुलंद होगी, जब उनको ताकत मिलेगी, सुशील के पास लोगों का समर्थन मिलेगा। आज जो भी पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टियों ने किसान को मारा, गरीब को मारा। इस क्षेत्र में जो भर्तियां होती थी फौज की, उसका सत्यानाश करके, अग्निवीर अग्निपथ करके उसका सत्यानाश किया। इसलिए सारा का सारा सत्यानाश कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई लड़ रहा है तो दोनों हमारे नेता लड़ रहे हैं। अभी मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अभी स्वागत के इस कार्यक्रम में सुशील जी हेलो। झुंझुनू जिले के जिला संयोजक दिनेश जी साहब से निवेदन करता हूं कि हनुमान जी बेनीवाल का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। दिनेश, बलवीर जी, पूरी टीम साथ में, अजय, शिव शंकर जी शर्मा, राजेंद्र जी फौजी, परमानंद जी पूनिया, संतलाल जी पूनिया, अजय सरपंच, मनीष, प्रशांत, राजेश, जीणी, मनीष, सुधीर, भास्कर, अनिल भाटिया, साहिल और पीयूष। चंद्रशेखर जी आजाद का स्वागत करेगी सारी टीम झुंझुनू जिले की। माननीय चंद्रशेखर जी आजाद छापा पहनाकर हमारी सारी झुंझुनू जिले की टीम स्वागत कर रही है। हमारी इस झुंझुनू की वीर धरा पर हमारे भाई साहब चंद्रशेखर जी आजाद का पहली बार आगमन हुआ है। हम हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे भाई साहब का स्वागत करें।
हमारी सारी टीम झुंझुनू जिले की 21 किलो की माला पहनाकर हमारे दोनों भाषाओं का, हमारे दोनों एएसपी और आरएलपी के गठबंधन के दोनों मुखियाओं का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। हमारे सारे झुंझुनू जिले की टीम, हमारे झुंझुनू जिले से, झुंझुनू विधानसभा से प्रत्याशी हमारे भाई पंकज धनखड़, पिलानी विधानसभा से प्रत्याशी रामस्वरूप जी, मास्टर रामस्वरूप जी, सारी टीम के साथ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया। इसके आगे रामस्वरूप जी पिलानी विधानसभा से प्रत्याशी आपको संबोधित करेंगे। सम्माननीय रामस्वरूप जी। आज पिलानी शिक्षा की नगरी, पावन पवित्र नगरी, हम सब पे बहुत ही आज का जो दिन है वो ऐतिहासिक दिन है। आप सभी हमारे इस पंडाल में, इस पावन पवित्र धरा पे राजस्थान की आन बान शान और भारत की आन बान और शान और पहचान हमारे आरएलपी के संस्थापक, उनके मैं सुप्रीम जो सबसे जो हमारे हाई कमान है श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब, आरएलपी के मालिक, इन्हीं के साथ हमारे इस भारत में एक अलग तरह की पहचान रखने वाले एएसपी के संस्थापक काशीराम जी के दोनों जो हमारे राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, ये दोनों ही काशीराम जी जो हमारे थे उनके रास्ते पे चलते हैं, उनको मिशन को भी आगे बढ़ा रहे हैं। गरीब, दलित, शोषित और पीड़ित के लिए जो काम कर रहे हैं, किसानों के मसीहा हैं। किसानों की कोई जात और कामगार की कोई जात एक ही है, केवल किसान वही हैं जो आपके साथ किसी तरह का अन्याय, अत्याचार, किसी भी तरह का जो हो रहा है उसको दूर करने के लिए और मात्र कम समय में लेते हुए सीधा ही मैं इनको श्रीमान जी को यहाँ मंच के लिए आवेदित, मंच के संचालन करने के लिए जो चला रहे हैं वो करेंगे। मैं 3 बात साथ की नजर में डालना चाहता हूँ श्रीमान जी से कि यहाँ जो सबसे बड़ी जो समस्या इस समय झेल रहे हैं वो पानी की समस्याएं हैं। उनके बारे में निश्चित रूप से आप कुछ न कुछ इस जनता को आश्वस्त करेंगे। बेनीवाल साहब और शेखर जी, आपके बिना इस पानी का कोई रास्ता और वो नहीं निकलेगा। दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ एएनएम और जीएनएम वगैरह जो थे कोरोना काल में लगाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया था कि हम आपको ज्वाइनिंग कराएंगे, आज तक नहीं दिलाया। और तीसरा, मैं निवेदन करूंगा, शोषित अन्याय जो जितने भी हो रहे हैं आप ही इनको भगा सकते हैं। जो शासन हम पे भय पैदा करता है उसको आप ही दूर कर सकते हैं। मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सब आए, आपसे भी एक अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि माननीय राम और लक्ष्मण हनुमान जी बेनीवाल साहब और शेखर जी आए हैं, आप उनका मान और सम्मान, मेरा भी मान और सम्मान आप बढ़ाएंगे और बोतल के निशान पे अपना मत देकर मुझे आप और हनुमान जी का और चंद्रशेखर जी का जो विश्वास है उसको नहीं तोड़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान आप सादर आमंत्रित। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। अब मैं आपको संबोधित करने के लिए माननीय हनुमान जी बेनीवाल को पीछे में जाऊँ तो आगे से पिलानी के अंदर, पिलानी में उपस्थित आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर जी आजाद, आपके यहाँ के प्रत्याशी भाई मास्टर जी रामस्वरूप जी, हमारे आरएलपी के जिला अध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रभारी सतपाल जी, भाई दिनेश, सुशील, राजकुमार, पंकज जी, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, पिलानी शिक्षा का हब है। आज से 50-60 साल पहले जब राजस्थान के अंदर
शिक्षा की बहुत दयनीय स्थिति थी। उस वक्त भी पिलानी का नाम देश के अंदर सम्मान से लिया जाता था। बिट्स पिलानी के अंदर देश के बड़े बड़े ख्याति नाम नेता, अधिकारी, उद्योगपति, वैज्ञानिक यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके गए और पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम रोशन किया। दुर्भाग्य से लंबे समय से पिलानी की राजनीतिक अनदेखी हुई। पिलानी जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड है, हरियाणा से लगता हमारा इलाका, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी पीने के पानी की गंभीर समस्या पिलानी के अंदर है। सिंचाई के पानी की समस्या पिलानी के अंदर। मैं पिलानी के किसानों और जवानों को आह्वान करूंगा, आश्वस्त करूंगा कि चुनाव के बाद कोई तारीख का ऐलान करेंगे और बड़ा आंदोलन पिलानी क्षेत्र के अंदर पानी की समस्या को लेकर करेंगे। आप मुझ में आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि मेरी कथनी और करनी के अंदर कोई अंतर नहीं। जब देश का किसान तकलीफ में था, जब पंजाब से किसान आंदोलन चला, मोदी के तीनों काले कानूनों के खिलाफ अगर उत्तर भारत में किसी किसान के बेटे ने अपना बलिदान दिया, जिसने सत्ता को ठोकर मारी और मोदी की सत्ता छोड़ के 70 दिन सड़क पे शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम करके इस NH 8 पे कोई बैठा नागौर का सांसद था। और ये आंदोलन का असर उस समय राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा था। हरियाणा के सटे हुए इलाके, पिलानी, हनुमानगढ़, गंगानगर इलाकों के अंदर था। दुर्भाग्य से मैं जब आ रहा था तो मुझे किसी ने बताया कि बहुत से लोग निर्दलीय के साथ है। निर्दलियों का कोई भविष्य नहीं है। निर्दलीय लोग इसलिए खड़े होते हैं कि बाद में सौदा आराम से कर लिया जाए। अगर मैं जीत जाऊं, किसी पार्टी में चला जाऊं, मेरा मोल भाव कर लूं, जो उनका पुराना धंधा रहा है यहाँ पे, जो लंबा मोल भाव वो करते हैं लंबे समय से, ऐसे लोगों के साथ रह के मैं छोटे भाइयों से अपील करूंगा कि अपना समय खराब नहीं करें और मुझे कमजोर नहीं करें। आप अगर चाहते हो हनुमान बेनीवाल बड़ी ताकत बन के उभरे राजस्थान, कहां से बनूंगा ताकत बताओ मुझे। झुंझुनू, सीकर, टेकावाटी का इलाका, जहां की वीरांगनाओं ने, जहां के मेरे भाइयों ने, किसान के बेटों ने हमेशा सादत देके भारत माता की रखवाली करी, बॉर्डर से लेके शिक्षा की अलग देश प्रदेश के अंदर जगाई। लेकिन आज दोनों जगहों पे ज्यादातर सीटों पे लोग कांग्रेस भाजपा के पीछे भाग रहे हैं। क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का राजनीति देखा आपने? तकलीफ नहीं हो, सड़क पे जा रहे हो, टोल देना पड़ रहा है, बिजली की सीट भर रही है, थाने पे मुकदमा दर्ज हो रहा है, किसान को सीट का पैसा भी देना पड़ रहा है और जेल भी जाना पड़ रहा है। बेरोजगारी, नशा, किसान कर्ज के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, दलित को मूछ रखने की छूट नहीं, घोड़ी पे बैठेगा मूछ रखेगा उसकी हत्या कर दी जाती है। अभी अभी पढ़ रहा था, बूंदी के अंदर डीजे बजा रहे थे दलित बच्चे, उनके साथ गंभीर मारपीट की गई। क्या आप रखवाले हो? अगर आप रखवाले हो, आप वीर हो, तो इस जंग के अंदर मशीन के अंदर जो चिन्ह आएंगे उसमें एक तरफ अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबी कांग्रेस पार्टी का हाथ खूनी पंजा आएगा, दूसरी तरफ कमल का फूल होगा जिसके 12 दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन अंदर दिखेगी आपको। एक तरफ बोतल का चिन्ह है तो आजाद समाज पार्टी, राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी मास्टर जी आपके बीच है। कुछ लोग कह रहे हैं थोड़ा मास्टर जी लेट खड़ा हुआ है। मैंने कहा राजस्थान ही लेट खड़ा हुआ, पहले पार्टी बना लेता कोई 60 साल पहले, मैं उसका झंडा पकड़ लेता, फिर तो आप उस सत्ता के अंदर लेके आ जाता। भाइयों मुझे ताकत दो। मारवाड़ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी का तूफान चल रहा है। पिलानी की सीट जो झुंझुनू जिले के अंदर, जब मैं सत्ता संकल्प यात्रा के अंदर आया था तब आपने मुझे आश्वस्त किया था कि पिलानी के अंदर हम आपको सीट जिता के देंगे। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नौजवान, एक बार विचार करना, अगर बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशियों में गाड़ियां लगा ली और निर्दलीय के गाड़ियां लगा ली तो तेल उनसे भरवा लेना और वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को डाल देना। मैं मना नहीं करूंगा आपको, मैंने देखा है लोग तबादले के लिए किस तरह किसी के पीछे हो जाते हैं, वो नहीं देखते
क्या आप खुद मालिक क्यों नहीं बनना चाहते सरकार के? जब हम लोग लड़ रहे हैं आपके लिए तो आपको भी लड़ना होगा। जब तकलीफ पड़ती है तब आपके झुंझुनू में भी तो सांसद किसान का बेटा था, क्या मोदी को छोड़ा क्या उसने? और सीकर का सांसद बाबा जी क्या छोड़ गया है मोदी? वो सब लोग प्रणाम करके मंचों से धक्के खा के नीचे खड़े रहते हैं और आपका भाई खुद जयपुर में बैठ के टिकट बांट रहा था। वो चिंता कर रहा था कि कोई किसान का बेटा चुनाव लड़ने से वंचित तो नहीं रह गया, कोई शोषित पीड़ित चुनाव से वंचित तो नहीं रह गया। तो पूरी ताकत के साथ गहलोत की सरकार से लड़ रहा है। तो पेपर लीक की घटनाएं, परीक्षाओं में पारदर्शिता और बजरी माफिया के खिलाफ जिसने जंग लड़ी राजस्थान के अंदर, जिसने सामंतवादी ताकतों को राजस्थान में औंधा पटका, हनुमान बेनीवाल है जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया आप लोगों के लिए। उठो, अपनी ताकत को पहचानो, नहीं तो मजबूत नहीं कहेंगे लोग आपको। मजबूत जब ही कहेंगे जब राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे। मजबूत वही होते हैं जिनके विधायक जीत के जाते हैं, जिनके सांसद जीत के जाते हैं, और लोकतंत्र के अंदर जिन सर गिने जाते हैं, लोकतंत्र के अंदर जिन इलाकों से मजबूत योद्धा जीत के जाते हैं, वो इलाकों का विकास करते हैं। पिछली बार आपके पिलानी का एमएलए जो था, मुझे तो पता नहीं कौन एमएलए था, हमने तो कभी नाम नहीं पढ़ा उसका। उससे पहले जो था वो कौन था, इससे अब आप बढ़ाने जा रहे हो वो कौन है? खड्डे में वोटों को डाल रहे हो, बताओ मुझे। कांग्रेस बीजेपी और निर्दलियों के साथ रह के अपने भाई का अपमान कर रहे हो और बाद में मुझे कहोगे हनुमान जी राजस्थान की स्थिति बहुत खराब है। मैं क्या करूँ खराब? बताओ मुझे। मेरे वहां तो वोट डाल रहे हैं लोग, सीटें जीत रही है। मैं तो झुंझुनू में, बाकी जगह आपके बीच थोड़ी उपस्थित हूँ। मैं आपको आह्वान करूँ कि झुंझुनू से हमारे भाई पंकज धनखड़ लड़ रहे हैं, आजाद समाज पार्टी का हमारा आरएलपी के संयुक्त उम्मीदवार, उनकी मदद झुंझुनू में करें। यहाँ पे मास्टर जी को भारी वोटों से चुनाव जीता है। अगर आप चाहते कि लंबा संघर्ष चले, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारी गठबंधन को उखाड़ के फेंके, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे, ये राजस्थान सुरक्षित हाथों में रहे, तो आपको इस बार मुझे आशीर्वाद देना होगा। अगर पिलानी जैसी सीट पे भी आरएलपी मजबूत नहीं होगी तो मुझे बताओ, क्या फिर मैं जाके उधर बिहार झारखंड में चुनाव लड़ूंगा पार्टी को? ये बताओ आप। थोड़ा सा आपको सोचना होगा, समझना होगा। मेरे जाने के बाद इस बात पर विचार करना कि हनुमान जी आए थे, वो आपको शिकायत भी करके गए कि ये पिलानी जहां के योद्धाओं ने हमेशा लड़ाई लड़ी, सुभाष चंद्र बोस की आजादी फौज के अंदर भी शेखावाटी के किसान के बेटे उस समय भी साधन देते थे। याद करो अपनी ताकत को। ये सालासर बालाजी की धरती है। वीर तेजाजी महाराज, राम साहब पीर, उन लोक देवताओं को याद करो जिन्होंने सामाजिक समरसता, गौ सेवा और अपने वचन के खातिर अपने प्राण त्याग दिए थे। भाइयों, चौधरी सर छोटू राम और बाबा साहब ने जो कमेरों किसानों के सत्ता पर एक सपना समझा था कि इनका सत्ता पे कब्जा कैसे हो, सत्ता पे राज इनका कैसे हो, उस सपने को हमें साकार करना है। आरएलपी आजाद समाज पार्टी का गठबंधन है, इसकी शुरुआत राजस्थान की धरती से हुई है। इस बार आप इस गठबंधन को मजबूत करें, पूरा वोट जहां जहां प्रत्याशी है उनको डालें, आप अपने भाइयों को मजबूत करें। आने वाला समय आपका है, सत्ता की चाबी आपके वोट से, जो चाबी वो आपके पास रहेगी। सत्ता का विधानसभा सचिवालय का ताला आरएलपी एसपी गठबंधन की चाबी से खुलेगा। इस बार न कांग्रेस की आंधी चल रही है, न भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सूचियां अटक गई थी, जारी नहीं हो रही थी। डर था कहीं सूची जारी हो गई और कहीं आजाद समाज पार्टी आरएलपी वालों ने टिकट दे दिया या कोई बात हो गई तो हम क्या करेंगे। कांग्रेस भाजपा के अंदर सबसे बड़ा जो खौफ है वो हमारे गठबंधन का खौफ है। वो रोकना चाहेंगे इस गठबंधन को, क्योंकि ये गठबंधन राजस्थान से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और देश की सत्ता के शिखर पर जाएगा। इसलिए उठो वीरों, अपनी ताकत को पहचानो। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इलाके के किसान के मेरे छोटे भाइयों, हरियाणा के लगते बॉर्डर के भाइयों, अगर आप नहीं समझ पाओगे, याद करो जब हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर आपके 50 बच्चों को भून दिया था गोलियों से, क्या खून पानी हो गया लोगों का? क्यों नहीं याद कर रहे हो सारी चीजें? किस तरह मोदी ने किसानों को 1000 शहादत के बाद वापिस किया, सेना को ठेके पे दे दिया। जब सेना को ठेके पे दिया तब देश का कोई सांसद नहीं बोला, अकेला हनुमान बेनीवाल
अग्निवीर अग्निपथ का विरोध कर रहा था, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके वो आपके लिए लड़ाई लड़ रहा था, छोटे भाइयों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहा था। कहीं ऐसा नहीं हो कि लड़ते लड़ते रण में मैं अकेला ही बचूं और आप ताली बजाते रह जाओ पीछे। ये समय याद करो, इस समय पे हमें फैसला लेना है। पिलानी की सीट पे आज से ही जुड़ जाओ। जो नौजवान है वो पूरी ताकत के साथ जुड़ जाएं। वो नौजवान एक एक चीज तय करें कि मैं 10-10 वोट किसी भी तरीके से भाई साहब के संघर्ष के अंदर दूंगा। और हम दोनों भाई चंद्रशेखर जी हम खड़े हैं, तो दोनों भाइयों को कैसे मजबूती मिले, जय भीम जय तेजाजी के नारे के साथ आगे बढ़ो और पिलानी की सीट पे कब्जा करो। ये आह्वान करने आपके बीच आया हूं। जब देश की पहलवान बेटियां परेशान थी उस बाहुबली से, तब एक व्यक्ति सबसे पहले वहां पे गया, दूसरे चंद्रशेखर आजाद थे। लोकसभा के अंदर 543 सांसदों में से अगर उस बाहुबली को ललकार के उन बेटियों के लिए न्याय की मांग करी, उन किसान की बेटियों बच्चों के लिए मांग करी। हनुमान बेनीवाल है, जब आपको मेरी याद हमेशा आती है कि लोकसभा विधानसभा चलेगी तब तो हनुमान जी बोलेंगे, और वोट तो हम कांग्रेस बीजेपी निर्दलीय को देंगे। तो भाइयों ये बात लंबी चलने वाली नहीं है। मैं आपको बता दूं, मेरे वहां तो तूफान चल रहा है, अब आप इस तूफान को सुनामी बना दो, समय है, और नहीं भी बनाओ तो तूफान तो चलेगा। लेकिन इतिहास ये कहेगा जब हनुमान लड़ रहा था तब शेखावटी सो रहा था। ये इतिहास ये कहेगा। तो उठो, अपनी ताकत को पहचानो, अपने भाई को मजबूती दो। ये बोतल का चुनाव चिन्ह है, ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, पीने के पानी की बोतल है। स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन देगी। मैं धन्यवाद दूंगा चंद्रशेखर जी को कि मोदी चाय बनाते बनाते प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन ये उसकी केतली ले आए। अब मोदी के पास कोई सामान नहीं बचा, तो चाय की बात करेगा तो केतली चाहिए। केतली कहाँ है? केतली अपने पास है, केतली से गरम गरम चाय भी अपन पियेंगे खुद ही। बोतल है। इस गठबंधन को मजबूत करो, और 3 दिन बाद ये लगना चाहिए कि मास्टर जी पिलानी के अंदर मजबूती से बढ़त ले रहे हैं। देखिए, एक एक व्यक्ति उठो, सोशल मीडिया का जमाना, एक एक मेरी बात को ध्यान से सुनना और उसके बाद निर्णय करना। निर्णय ठीक होगा, इतना मुझे भरोसा है, क्योंकि ये वो इलाका है जिसने सामंतवाद को उखाड़ के फेंक दिया था। आप बहुत ताकतवर हो, कमजोर मत पड़ो। सत्ता के अंदर कोई भी आएगा वो आपका भला नहीं करेगा। तो कोई तो ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे खा जाएगा, कोई आपको कहीं बेच देगा, कोई ले जाके कहीं बेच देगा। जब लड़ने की जरूरत पड़ेगी तब हम ही आएंगे। लेकिन हमें पहले से ताकत दो, मजबूती दो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। अब मैं आगे संबोधन के लिए आजाद समाज पार्टी के मुखिया माननीय चंद्रशेखर जी आजाद को आमंत्रित करना चाहता हूं, वो अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। पिलानी विधानसभा के सभी सम्मानित साथियों, यहाँ उपस्थित हमारी मातृशक्ति, मंच पर उपस्थित भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सम्मानित नेताओं, मेरे साथ चल के आए चौधरी पुष्पेंद्र जी, हमारे प्रभारी सतपाल चौधरी जी, हमारे झुंझुनू विधानसभा से प्रत्याशी पंकज धनखड़ जी, यहाँ के जिले के अध्यक्ष, और राजस्थान और देश के स्तर पे किसानों की सबसे मजबूत आवाज, जो जिसको न्योता नहीं भेजा जाता, जो दिन और रात नहीं देखता, जो आपके लिए 24 घंटे सड़कों पे रहता है, लड़ता है, राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री भाई हनुमान जी बेनीवाल का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि वो यहाँ राजस्थान के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। मैं तो हमेशा आपके बीच आता रहता हूं, जब भी कोई जुर्म, जाति, अन्याय किसान, नौजवान, महिलाओं, दलित पिछड़ों पे, आदिवासियों पे यहाँ होता है, मैं आता रहता हूं। और मैं अभी भी आया था झुंझुनू में, जब पंकज भाई ने बुलाया था, मैं फिर भी आऊंगा यहाँ। मुझे बड़ी खुशी हुई, 2 चीजों की जानकारी यहाँ मुझे लगी। मैं सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से देश में लोकतंत्र आया और सामाजिक समानता के लिए संविधान आया, जिस संविधान की वजह से आज किसान कमेरों के बेटे भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से राजशाही टूटी और
देश के अंतिम व्यक्ति के हाथ में ताकत आई कि वो अपने भविष्य का फैसला खुद करे। पहली बात यह है कि पिलानी शिक्षा की नगरी है, मगर शिक्षा का फायदा तभी है जब आप अपने अच्छे बुरे का फैसला सोच समझ के लो। आप शिक्षित होकर भी अगर अपने अच्छे बुरे में फर्क नहीं महसूस कर पाए, आपने जिम्मेदारी से काम नहीं किया और आप दुश्मन के हाथों का खिलौना बन गए, तो आपकी शिक्षा का क्या फायदा है। और दूसरी बात मुझे यहाँ पता लगी कि हमारे लोग इस वजह से यहाँ पीछे रह गए हैं कि उनका ट्रांसफर पोस्टिंग जो नेताजी करवाते हैं वो उनके हिसाब से काम करते हैं। ये लोकतंत्र आपको इसलिए मिला था कि जो फैसले आपके खिलाफ होते थे उन फैसलों का मुंह मोड़ के आप अपने बीच के लोगों को ताकत देके विधानसभा लोकसभा में भेज के अपने पास शक्ति अर्जित करो और उस शक्ति से अपने जीवन में परिवर्तन करो। आपकी जो समस्याएं हैं उनको खत्म करने का काम करो। लेकिन मैं ये देखता हूं जहां पूरे राजस्थान में इस गठबंधन से एक ऊर्जा पैदा हुई है, सिखावटी सीकर का क्षेत्र किसी कारण से अभी पीछे है। उसका जो मैं सबसे बड़ा असर समझता हूं वो इस बात से है कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस और जवानी चलती है। यहाँ का जो नौजवान है वो अपने पैरों पे नहीं खड़ा होना चाहता। हमारे नेता है मान्यवर काशीराम साहब, वो कहा करते थे कि दूसरों के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी, वहां आदमी मालिक होता है। आरएलबी एसपी एसपी आपका अपना घर है, यहाँ मालिक है। कांग्रेस बीजेपी के पीछे लगोगे, चुनाव के बाद आपको घुसने नहीं देंगे दफ्तरों में, आपके काम को तो बहुत दूर की बात है, आपके आंसुओं को भी नहीं देखेंगे। आप अपने दल को मजबूत करोगे, आपका नेता मजबूत होगा और जिनका नेता मजबूत होता है उनके साथ समस्याएं नहीं होती। जिनका नेता ताकतवर होता है उनकी समस्याओं का हल होता है। हमने तो ये तय करके कि यहाँ का किसान का मेरा जो है वो भाई हनुमान जी बेनीवाल के साथ खड़ा है, हम लोग अपनी शक्ति को उनके साथ जोड़ेंगे, एक नया परिवर्तन राजस्थान में होगा। लेकिन जिस तरह से शेखावटी के लोग अभी निजी स्वार्थ और निजी चीजों के साथ अपनी शक्ति को नहीं बनाना चाहते, उसका खामियाजा आपकी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। अगर आपका दल मजबूत नहीं होगा तो आपके खिलाफ कानून बनेंगे। इसका उदाहरण है जो किसानों के खिलाफ कानून बने थे, और इसका उदाहरण है अग्निवीर जैसी योजना आई। आज पेपर भर्ती में पेपर लीक होते हैं, बसों में बैठ के पेपर लीक होते हैं। किसके रास्ते बंद होते हैं? किसानों के बच्चों के, मजदूरों के बच्चों के, गरीबों के बच्चों के रास्ते में कमजोर होते हैं। आज बजरी माफिया यहाँ हावी है। आज तमाम तरह से आपके अधिकारों को, चाहे आरक्षण हो या सब चीजें, उनको छीनने का काम किया जा रहा है। अगर आपने नहीं सुधार किया, आपने नई ताकत बनाई, कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। आप चुपचाप बैठ कर अन्याय देख रहे हैं। आप ये सोचो, जब मुल्क आजाद भी नहीं था तब बाबा साहब अम्बेडकर और सर छोटू राम लड़ रहे थे। एक तरफ गांधी जी ने कहा, मेरी बात पे गौर करना, आपके बच्चों को सीख मिलेगी। गांधी जी ने कहा असहयोग आंदोलन चलाओ, लोगों ने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा शिक्षा बंद कर दो, पढ़ना बंद कर दो, तो सब छोटू राम पढ़े लिखे व्यक्ति थे। आप यहाँ शिक्षा की नगरी में, उन्होंने कहा भाई आप कह रहे हो शिक्षा लेना बंद कर दो, मैं अपने लोगों को शिक्षा दिलाने के लिए लड़ रहा हूं, मैं जानता हूं शिक्षा जन के तरक्की के रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा असहयोग आंदोलन ठीक है, लेकिन शिक्षा के साथ समझौता नहीं होगा। मैं अपने लोग कहूंगा पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, और कोई रास्ता आपके पास नहीं है संविधान में। लेकिन आज आप देखिए, आज संविधान भी है लेकिन हमारे महापुरुष हमारे बीच नहीं है। इतिहास आपको सीख देगा। इतिहास को पढ़ो और जानो कि जब जब हम एकजुट हुए हैं हमने इतिहास लिखा है, और जब जब हम टूटे हैं हमारे सरों पे मुसीबतों का पहाड़ा हमारे सामने आ खड़ा हुआ है। आपको फैसला लेना होगा। ये सीट आपकी अपनी सीट है, आपकी संख्या किसानों की यहाँ इतनी है। अगर आप अपने परिवार का एक एक वोट जो है भाई मास्टर जी को दे दो, तो मैं लिख के लेता हूं कि मास्टर जी सुबह 10 बजे जीत जाएंगे। और अगर आप कांग्रेस बीजेपी के पिछड़कू बने रहोगे तो आने वाले ऐसे दिन होंगे कि आपके बच्चों के लिए पढ़ने के लिए यहाँ स्कूल और कॉलेज बंद हो जाएंगे, और यहाँ शराब और बजरी माफिया आपके बच्चों का जीना हराम कर देंगे। आपको फैसला लेना है। वोट एक दिन के लिए नहीं, 5 साल का भविष्य है। अगर नालायक लोग, निकम्मे लोग, लुटेरे, भ्रष्टाचारी लोग MP MLA बनेंगे तो वो सदन में जाके आपकी आवाज उठाएंगे या अपने पैसों की रखवाली करेंगे या लूट मचाई करेंगे। आप फैसला करो। और अगर पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग
आपके बीच के लोग, आपकी समस्याओं के लड़ने वाले लोग आगे बढ़ेंगे तो आपकी क्षेत्र की समस्याएं खत्म होंगी। चुनाव के बाद कोई आपको दिखाई नहीं देगा, धन्ना सेठ घरों में बैठ जाएंगे, भ्रष्टाचारी जेलों की तरफ देखेंगे। अगर कोई आपके बीच होगा तो इस प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री भाई हनुमान जी बेनीवाल आपके बच्चों के अधिकार और स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ेगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मौके पर जो चूक जाता है उसके पास उसका डब्बा खाली रह जाता है। चाय की बात करते एक प्रधानमंत्री बन गया, केतली के सहयोग से आपका आदमी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? या बैलेंस ऑफ पावर हमारे पास आएगा। आप अगर आपके यहां कमजोर हो तो आगे बढ़ के देखो किस तरह से हम लोग जो है किसान, मजदूर, कमेरों का एक गठबंधन, नौजवानों का, महिलाओं का, दलित पिछड़ों का एक गठबंधन, आदिवासियों का गठबंधन, अल्पसंख्यकों का गठबंधन किस तरह से आगे बढ़ रहा है। और जो न्याय पसंद लोग हैं वो भी इस गठबंधन के साथ हैं, क्योंकि कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी के लोग भ्रष्टाचारी हैं और बीजेपी के लोग कहते हैं कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचारी हैं, और दोनों ही लोग मिलके एक अच्छी जुगलबंदी से आपके सामने इस प्रदेश को चला रहे हैं। जब वोट का अधिकार आपके पास है, वोट की शक्ति आपके पास है, तो फिर उनके लोग सरकार में क्या कर रहे हैं? और जब वोट की शक्ति आपके पास है, वोट हमारा राज तुम्हारा, यह नारा भी आपने सुना होगा, तो इतनी आबादी होने के बाद भी, 1.5 लाख के लगभग होने के बाद भी अगर यहां से कोई और जीत जाए तो मुझे ये तय करना पड़ेगा कि अभी आप सोए हुए हैं। सोया हुआ और मरा हुआ एक बराबर होता है। जो जागेगा उसको अधिकार सुरक्षित रहेंगे और जो सो जाएगा उनके अधिकार भी छिन जाएंगे और उनकी नस्लें भी देश में गुलामी करेंगी। राजस्थान क्रांति की तरह है, हर एक घर से जो है बलिदान हुआ है। किसान कमेरों ने पहले भी लड़ाई लड़ी और आगे भी उन्हें लड़ाई लड़नी है। आप फैसला करो किसको कमजोर करोगे, हनुमान जी बेनीवाल को, और उनको कमजोर करके आपके हिस्से में क्या आएगा? कौन आपकी आवाज उठाएगा? कौन आपके लिए लड़ेगा? आप अगर उन पिछड़कों के पीछे लगना चाहते हो तो लग जाओ, लेकिन ये सोचो कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो लोग आपसे पूछेंगे नहीं कि जब हनुमान जी बेनीवाल मजबूत विकल्प आपको दे रहे थे कांग्रेस बीजेपी से मुक्त होने का, तरक्की करने का, तो आप कहां खड़े थे? थोड़े से पैसे, थोड़े से साधन, क्या आप इतने कमजोर हो गए हैं कि थोड़े से पैसे और साधन जो है आपके स्वाभिमान सम्मान समझौता करवा दें? आप याद करो इतिहास को, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो जयपुर हो, किस तरह से जब आपने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी, यही भाजपा कांग्रेस के लोगों ने आपको कुचलने का काम किया। आज अपने दुश्मनों को मजबूत करके अपने लोगों को कमजोर करोगे तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। मैं अपने लोगों से कहूंगा, अपनी कीमती वोट को बिल्कुल मत चूकें। आरएलपी और एसपी के जो चुनाव निशान जहां जहां है, गठबंधन का प्रत्याशी जहां है, चाहे आप एक रोटी कम खाना, लेकिन अपने कीमती वोट को राजनीतिक शक्ति बनाने के लिए अपने गठबंधन के चुनाव निशान पे देना और एक एक वोट देके ये साबित करना कि अब आप यहाँ गुलामी की बेड़ियां काटने की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसा राजस्थान बनेगा जहां महिलाएं सुरक्षित होंगी, जहां किसान सुरक्षित होगा, जहां मजदूर सुरक्षित होगा, जहां गरीबों के घर भी अमीरों के जैसे होंगे। अगर आज समस्या है 70 साल के बाद, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम और आप हैं, क्योंकि हम अपने वोट का सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आपके पास मौका है, अगर चूक जाओगे तो 5 साल बाद मौका आएगा, और नहीं चूके तो इसी बार इतिहास लिखा जाएगा। जब चारों तरफ धन्ना सेठ आगे बढ़ रहे हैं तो आपके पास मौका है अपने बीच के व्यक्ति को आगे बढ़ाने का। मैं आरएलपी और एएसपी भीम आर्मी के सभी साथियों का धन्यवाद दूंगा, मगर मैं उनसे यह भी अपील करूंगा कि आने वाले 7 दिन आपके भविष्य का फैसला करेंगे। चाहे तो सो जाओ और चाहे अपने भविष्य का निर्माण करो। भविष्य निर्माण संघर्ष से होगा। आज के बाद जब यहां से वापस लौटे, हर व्यक्ति से कहें कि सुख सुविधाएं तो बाद में भी मिल जाएंगी। अगर राजनीतिक शक्ति हमारे पास हुई तो फैसला लेने की ताकत हमारे पास होगी, कानून को लागू करने की ताकत हमारे पास होगी, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने की ताकत हमारे पास होगी। और जब ताकत हमारे पास होगी तो हमें किसी के दरवाजे नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, जब आप 25 तारीख को वोट डालने जाए तो अपने कीमती वोट को गठबंधन के प्रत्याशियों को देकर उनको कामयाब बनाएं। और वास्तविक लोकतंत्र जो ये तय करता है कि कमजोर किसान, मजदूर, कमेरों के बेटे भी आगे बढ़े और प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को सुख सुविधाएं मिले, उसका फैसला आप अपनी वोट की शक्ति से लें। बहन बेटियों के सम्मान की सुरक्षा करने के लिए, कमजोरों का हथियार बनने के लिए, उनकी आवाज बनने के लिए
मास्टर जी को और झुंझुनू में आपके बराबर में भाई पंकज धनखड़ जी को अपनी कीमती वोट देकर उनको सफल बनाएं और ऐलान करें कि अब हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे, अपने घर को मजबूत करके अपने घर को ताकत देंगे और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय तेजाजी महाराज, जय भीम। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। मुझे विश्वास है कि जवानी उठ खड़ी होगी और अपने भविष्य का फैसला बहुत मजबूती से करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी बेनीवाल और हमारे आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर जी आजाद, हमारे उम्मीदवार मास्टर जी रासूर जी मास्टर को सिंबल भेंट करेंगे। इसी सिंबल को अपने को आने वाली 25 तारीख को मजबूत बनाना है। यहाँ आए सभी व्यक्तियों से, सभी से निवेदन है कि जाके गांव गांव में, ढाणी ढाणी में अलग जगानी है और हनुमान जी बेनीवाल को राजस्थान में मजबूत बनाना है। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, RLP एसपी गठबंधन, RLP